तो हेलो 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोगों का जो 11 स्टैंडर्ड का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा था उसमें कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉटमेंट था वो आ गया है। क्या आपने जो कॉलेज में प्रायोरिटी डाली थी, जो प्रेफरेंसेस आपने डाले थे, उस कॉलेज में आपका नाम जो है वो आ गया है कि नहीं आ गया। फटाफट से कॉमेंट करके बता देना। क्या अपने अलॉटमेंट से क्या आप खुश हो, आगे उसको प्रोसीड करने वाले हो, और क्या आपके एडमिशन प्रोसेस भी आपने कर दिए हैं, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं या नहीं है, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आज का जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस वक्त जो देखा जाए तो 10 स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड में आ गए हैं। चाहे आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है या फिर आर्ट्स लिया है, कोई बात नहीं, तीनों ही स्ट्रीम के लिए ये वीडियो कॉमन होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, अभी बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली 11th का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, और मुझे पता है आप लोग भी कहीं ज्यादा बिजी थी उसमें, और हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारी और भी चीजों में बिजी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 11वीं होता है ना, इसको आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे कि कब ऑफिशियल तौर पे हम 11th में आ जाए और हम हमारी पढ़ाई की शुरुआत कर दे। और ये जो वीडियो है ये एक प्लानिंग वीडियो होने वाला है, किस तरीके से आप अपने 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत कर सकते हो और कैसे अंजाम तक इसको पहुंचा सकते हो, और क्या क्या चीजों का बिल्कुल ध्यान में रखना आपको 11th स्टैंडर्ड में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहले, जैसे कि आप अगर हमें बता दोगे तो हमें क्लासिफाई करने में आसानी होगी कि क्या आप लोग का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया, और अगर हो गया है तो एक आइडिया भी आपको मिल गया होगा कि आपके जो कॉलेजेस होंगे वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कि आपको डेट्स वगैरह दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है। जरूर से कमेंट करके बता देना। अब साथ में ये भी आप बता सकते हो कि आपने कौन सा स्ट्रीम को कंफर्म कर दिया है। साइंस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले चुके हो, कॉमर्स में ले चुके हो या फिर आर्ट्स में ले चुके हो। इससे हमें भी एक क्लासिफिकेशन करने में हेल्प मिलेगी कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आए हैं वो कौन से स्ट्रीम के हैं। तो इससे एक हेल्प मिलेगा हमें, हम क्लासिफाई कर पाएंगे हाँ, इतने स्टूडेंट साइंस के, इतने कॉमर्स के, इतने आर्ट्स के। वैसे हम एक पोल भी करवा देंगे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के, उसका टेंशन मतलब आगे हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में कमेंट करके बता सकते हो। अब आपका जो प्लानिंग ये होने वाला है, रोड मैप ये होने वाला है कि सबसे पहले तो आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जो 11वीं होता है ना वो बहुत फास्ट खत्म होता है। ये चीज समझ लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चाई है कि जो आपका 11th स्टैंडर्ड है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। सबसे ज्यादा जो लंबा आपको लगने वाला जो स्टैंडर्ड है वो है 12th स्टैंडर्ड, बहुत लंबा लगेगा। 10th स्टैंडर्ड भी आपको लंबा लगा होगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड सबसे छोटा स्टैंडर्ड लगने वाला है। क्यों? पहली बात तो अभी आप जुलाई शुरू हो चुका है लगभग, अभी देखा जाए तो कुछ दिन में जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी जून एंड हुआ, आप लोग का एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुआ रहेगा। ठीक है, अब जुलाई में क्या होता है, बहुत सारे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं लिया, सिलेक्शन नहीं लिया, एडमिशन नहीं कराया, वो कैप राउंड 2 की तरफ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होते होते ना पूरा जुलाई एंडिंग आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो आपको लगभग जून एंडिंग के आसपास, जुलाई की शुरुआत में ही मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11वीं देखो कितना फास्ट निकलने वाला है, कि जून जुलाई एंडिंग तक तो एडमिशन प्रोसेस ही चलेंगे, और कहीं ना कहीं जुलाई के एंडिंग या फिर अगस्त के शुरुआत में आपके जो कॉलेजेस होंगे, आपके कॉलेज में पढ़ाई होगी 11वीं की, वो शुरू होगा। और जैसे ही अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने में आपका 11वीं खत्म कर दिया जाएगा। और मार्च से ना बहुत सारे कॉलेजेस में मार्च से ना 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ट्यूशंस भी कहीं जाते हो ना तो मार्च के महीने से ही 12वीं की पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनका मेन टारगेट क्या होता है, 12वीं होता है। तो 11वीं देखो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है, और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको स्टडी बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी अगर आप 11वीं का सोच रहे हो तो देखो जून ऑलमोस्ट एंड हो गया, जुलाई चलने वाला है एडमिशंस में और बाकी चीजों में। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ये एडमिशन के चक्कर में रह के आप पढ़ाई को बिल्कुल स्किप कर दो, ये मैं नहीं चाहता। मैं आपको अगेन पहले से ही बोल रहा हूं, आप लोग ने जब 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया था उसके बाद जो आपके वैकेशंस लग गए थे, उसमें भी मैंने आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाए थे। हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी बना रहा था, इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर भी बना रहा था, और ये बता रहा था आपको कि भाई आप लोग को पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना, एटलीस्ट कि आपको श्योर हो गया कि मैं साइंस ही लेने वाला हूं, मैं कॉमर्स ही लेने वाला हूं। तो आप इस चैनल के माध्यम से, JR कॉलेज चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते थे, क्योंकि सारे वीडियोस हमने बना के रखे हैं, सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से आपको सारे चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी। तो इस चैनल पे हमने पूरा साइंस, पूरा जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसके सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पढ़ा के रखा हुआ है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको SP, OC, BK, इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। आप बस ढूंढो और पढ़ो, आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, अब उसके लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ये चैनल डेडिकेटली काम करता है हमारे 11वीं और 12वीं के बच्चे के लिए। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम तो फुल्ली है, लेकिन इस साल से हम आर्ट्स को भी इंक्लूड करने का सोच रहे हैं। तो आप लोग फटाफट से इस चैनल JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए इतना बेहतरीन प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल है, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च करोगे तो भी आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो समय होता है 11वीं का, ये ऐसा भी समय होता है कि इसमें आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है। जैसे मान लो कि आपने 11th साइंस में स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि 11वीं और 12वीं करने के बाद मेरे को करना क्या है। जैसे मान लो आपने PCM भी चारों रखा हुआ है साइंस स्ट्रीम में, तो आपके पास दो ऑप्शंस खुले हुए, या तो PCM लेके आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओगे, या तो PCB लेके आगे जाके आप मेडिकल फील्ड में जाओगे। तो उन दोनों में से कोई एक चीज फिक्स करके चलना, और 12वीं खत्म होने के पहले, बहुत पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको करना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। जैसे मान लो PCM का फिक्स हो गया कि आगे जाके आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आपको उसके लिए MST CT जो PCM ग्रुप लेके चलोगे, या तो JEE अगर ऑल इंडिया लेवल पे जाना है, तो इन दोनों की तैयारी आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। दोनों में से एक कोई कर सकते हो, जो भी है। तो आपको अभी से ही अपनी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा। लास्ट तक रुके रहना, लास्ट में आपको मैं पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर के हिसाब से सारी चीजें बताऊंगा, प्लानिंग बताऊंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहना। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला 11th स्टैंडर्ड कोई नॉर्मल 10th जैसा नहीं है। 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा आपको बड़ा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 10वीं तक जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सिंपल होता है कंपैरेटिवली। 5 पेजेस 6 पेजेस में एक चैप्टर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 11th में जो बुक्स आप देखोगे, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी देख लो, या फिर कॉमर्स के SP OCM BK इकोनॉमिक्स देख लो, आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, सिलेबस वास्ट लगेगा, तो उसके लिए समय लगेगा। तो समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हमें अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और धीरे धीरे करके वो चीजें हो जाएगी। तो आप प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना सकते हो, उसके हिसाब से लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, और जितना जल्दी 11th को खत्म करोगे तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 11th वैसे भी जल्दी खत्म होता है, लेकिन अगर आपने फरवरी या फिर मार्च तक अपना 11th स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, वैसे भी मार्च में आपका फाइनल एग्जाम्स हो जाएगा 11वीं का, तो जितना जल्दी आप 11वीं खत्म करके और 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, तो वो आपके 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो होता है वो आपका 12वीं होता है, क्योंकि 12वीं ही आपका करियर डिसाइड करता है। 12वीं में अच्छा स्कोर किया रहेगा, परसेंटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 12वीं के बाद वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अच्छा स्कोर किया रहेगा, तो मनचाहा कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद आपका जो भी जॉब वगैरह मिलता है ग्रेजुएशन के बाद वो आपको मिलेगा। ठीक है, 10वीं वगैरह तो चलो अपनी जगह है, कोई 50-60% भी 10वीं में ला रहा है तो एक टाइम के बाद कोई पूछेगा नहीं, लेकिन 12वीं का मार्क्स, परसेंटेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मार्क्स ही आपका करियर, आपको क्या किस कॉलेज में जाना है वो डिसाइड करता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए आपको ये काम करना है। ठीक है, ऑल्सो लुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे मैंने बोला, जितना हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि आगे जाके मुझे बनना क्या है। जैसे मान लो आपको टॉप के अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको MST CT की तैयारी भी लगभग 11th के मिडल से शुरू करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी करके, और 12वीं में तो फुल फ्लेज करनी है, तब जाके आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे MST CT में, और महाराष्ट्र में से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। फिर 4 साल वहां पढ़ाई करनी है, फिर वहां से आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं, तो जॉब भी जगह पे मिल जाएगा आपको, और अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके फोकस करना। सिलेबस जो है, जैसे मैंने बोला, सारे वीडियोस अवेलेबल करके हमने रखे हुए इसी चैनल JR कॉलेज के ऊपर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हमारा जो ओरिजिनल मेन चैनल है उसके ऊपर भी बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के वीडियोस अवेलेबल है, कॉमर्स के भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो चैनल है ये स्पेसिफिकली 11वीं और 12वीं के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए। तो हमारे इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, साइंस की एंड कॉमर्स की दोनों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लानिंग पे। जैसे मैंने बोला कि हमारा जुलाई का जो महीना है ये क्या हो जाएगा, लगभग एंड हो जाएगा, किसमें, एडमिशन के प्रोसेस में ही। आपका पूरा एडमिशन खत्म होते होते तक मुझे लगता है जुलाई का महीना एंड हो जाएगा। जैसे जुलाई का महीना एंड हो जाएगा, अगस्त के महीने में अगर आप देखोगे तो कॉलेज वाले जो होते हैं ना, एकदम फुल फ्लेज जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एकदम फुल फ्लेज तरीके से स्टडी जो है करवाते हैं, और लगभग अगस्त के एंडिंग होते होते वो लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी कंडक्ट करा लेते हैं। इतने चालू होते हैं, इतने फास्ट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अभी तो यार कॉलेज में आया हूं, 1 महीना हुआ कि नहीं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर का स्टार्टिंग में आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, फिर सितंबर अक्टूबर ये 2 महीना जो है दबा के पढ़ाया जाता है, फटाफट तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं और मैंने ऑब्जर्व भी किया है एज ए टीचर भी, कि भाई बहुत फास्ट पढ़ाया जाता है 11वीं को, क्योंकि पता है टाइम कम है, तो फटाफट पढ़ा के कंप्लीट करते हैं। और लगभग अक्टूबर एंडिंग तक, अगर दिवाली नजदीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी दिवाली अक्टूबर में आता है, तो अक्टूबर एंडिंग तक आपका जो मिड टर्म एग्जाम होता है उसको कंडक्ट करवा दिया जाता है, और फिर नवंबर वगैरह के आसपास आपको मिड टर्म के वैकेशंस यानी दिवाली वैकेशंस वगैरह लग जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है दिसंबर का महीना। तो दिसंबर के महीने में वापस से फुल फ्लेज
तरीके से स्टडी करवाया जाता है। जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपका सेकंड यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। फरवरी के महीने में फुल फ्लेज स्टडी फिर से कराया जाता है और मार्च तक, शुरुआत के फर्स्ट वीक में ही मार्च में आपका जो एग्जाम होता है ना 11th का फाइनल एग्जाम, वो कंडक्ट करा के आपका 11वीं इधर ही खत्म कर दिया जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए शुरू कहां से हुआ, यहां से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 5 6 7 8 लगभग टोटल मिला के 8 महीने मिल रहे हैं, लेकिन वो 8 महीने में फुल नहीं है, टुकड़ों में है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि कितना फास्ट खत्म होने वाला है। और जैसे ही मार्च का फर्स्ट वीक में एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसके पहले से भी और उसकी तुरंत बाद भी आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे 9वीं के बाद 10वीं में छुट्टी मिलती थी, 10वीं के बाद 11वीं में आपको बहुत ज्यादा छुट्टी मिल गई, वैसे 11वीं के बाद 12वीं में छुट्टी बहुत कम मिलता है, याद रखना मेरी बात। तो जैसे ही आपका मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो मार्च से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका 12th स्टैंडर्ड। 12th जो है वो उधर से स्टार्ट कर दिया जाएगा और अप्रैल मई जो है कंटिन्यूअस आपको 12वीं पढ़ाया जाएगा। और हो सकता है बीच में आपको 20 दिन का 15-20 दिन का छुट्टी दे दिया जाए, और फिर ये सिलसिला चलता आता है जब तक आपका 12वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म ना हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक सिंपल प्लानिंग वीडियो था। वैसे स्ट्रैटेजी वीडियो की अगर आपको जरूरत है, 11वीं के साइंस का अलग स्ट्रैटेजी, कॉमर्स का अलग स्ट्रैटेजी, यानी डिटेल स्ट्रैटेजी की, फुल ईयर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हो, यस सर वी वांट स्ट्रैटेजी वीडियो। ये तो एक नॉर्मल प्लानिंग वीडियो था जिसमें मुझे आपको बहुत सारी चीजें समझानी थी, किसी की इंपॉर्टेंस बतानी थी, वो सब चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। लेकिन स्ट्रैटेजी चाहिए, कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी उसको भी बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो इफेक्टिव लगा है, अच्छा लगा है, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।